पार्टी के कार्यालय में, सुरेश त्यागी जी के कार्यालय में लोगों का आना जाना, कार्यकर्ताओं का आना जाना बढ़ता जा रहा है। आइए लेते जानकारी किस प्रकार आपके कार्यालय में लोगों की भीड़ है, क्या भविष्य में कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम को लेकर आप सभी साथी इस टाइम एक्टिव मूड में है, बड़े सक्रिय मूड में है। सुरेश त्यागी जी, नमस्कार सर जी। जैसे कि आपको पता है 15 तारीख को हमारे हरियाणा के भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जी हमारे घर आ रहे हैं जी। और लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि भाई साहब ने बोला था मैक्सिमम प्रोग्राम कराने यहाँ पर, तो आप यकीन मानना मेरी बात है 70 प्रोग्राम हमारे पास नोट हो चुके हैं। किसी सुख में दुख में किसी दुकान पे, मतलब कोई संस्थाएं हैं, कोई NGO बने हैं, कोई अपना एसोसिएशन बनी हुई है, तो वो लोग अब भाई साहब को अपने एसोसिएशन में बुला के सम्मानित करना चाह रहे हैं। और जो उनकी तकलीफ है, दुख तकलीफ है, जो परेशानियाँ उनके, वो अपना उनको हैंड ओवर करके, उनको लेटर दे के उनको उनसे अवगत कराना चाह रहे हैं जिसका निवारण करवा सकें। बाकी कार्यकर्ताओं के अंदर हमारे पूरा जोश है। यमुनानगर के अंदर पूरा जिला का कार्यकर्ता इस टीम रूप में काम कर रहा है। हमारे यहाँ दुष्यंत चौटाला जी के स्वागत की तैयारियाँ कर रहे हैं। आपको कार्यालय में देख रहे हैं आप, रोज़ दिन प्रतिदिन लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सबकी आज की पूरे हरियाणा की एक उम्मीद है कि आने वाले जो समय का मुख्यमंत्री कौन हो, तो सबकी जो निगाहें हैं दुष्यंत चौटाला जी के ऊपर खास कर टिकी है, चाहे विपक्षी दल हो चाहे वो पक्ष वाला दल हो। तो हमें बड़ा उत्साह है कि दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं। बाकी प्रोग्राम आपके सामने होंगे। सुरेश त्यागी जी, लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर देखो गठबंधन की सरकार है आपकी, उसके बावजूद भी आपकी पार्टी भविष्य में क्या हो, लेकिन आपकी पार्टी और आप हमेशा तैयार हैं, गठबंधन रहे ना रहे, लेकिन यहाँ जज्बा जो है चुनाव के लिए पूरी तैयार है। देखो, हम तो शुरू दिन से कहते हैं कि हम अपना गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। तो कई बार इन्हीं की जुबानों से जो हम शब्द सुनते हैं, इस प्रकार से जो मर्यादा खो देते हैं लोग, चाहे वो कोई भी प्रकार के किसी प्रकार के लोग हों, तो वो मर्यादा खो के जो शब्द बोल देते हैं, तो वो गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। हम मानते, मैं मानता हूँ, मेरा पर्सनल दावा है कि ये ठीक नहीं है। हमारे किसी भी नेता ने आज तक इसके खिलाफ कभी शब्द नहीं बोले, क्योंकि हमने गठबंधन का धर्म निभाना है। हम नहीं चाहते थे कि हरियाणा के अंदर 2019 के अंदर जो चुनाव का बोझ एक्स्ट्रा लोगों पे पड़े, जनता के ऊपर पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चा तो हमारे ऊपर ही पड़ेगा ना, जनता के ऊपर ही पड़ेगा चुनाव करवाने का। तो हमने तब समर्थन दिया कि हरियाणा के भविष्य के लिए, भविष्य को देखते भी हरियाणा को कैसे प्रगति मिले, कैसे उन्नति मिले, कैसे तरक्की मिले, कैसे रोजगार मिले, उसके लिए हमने समर्थन दिया इनको। ये समर्थन नहीं है तभी कैसे सरकार चला रहे हैं, ये शब्द बोलते हैं। आप इनसे ही पूछना, यदि समर्थन नहीं है तो किस प्रकार की आप सरकार चला रहे हैं, क्यों डिप्टी CM बना रखा है दुष्यंत चौटाला जी को। यदि वो समर्थन में है, हमने समर्थन दे रखा है, हमने उनके कांचों के अंदर अपनी बसाखें बसा रखी हैं, तभी तो वो चल रही हैं, तभी तो हमें डिप्टी CM का पद मिला हुआ है, तभी तो सरकार कायम है, तभी तो सरकार तरीके से चल रही है। इनके बोलने से क्या, इनको तो ये भी नहीं पता किस कमरे के अंदर बैठ के ये गठबंधन हो गई, क्योंकि गठबंधन जो हुआ हमारे शीर्ष नेताओं का और जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री है, शीर्ष नेता है, उनके लोगों के बीच में बैठ के ये गठबंधन हुआ है। इनको तो पता भी नहीं गठबंधन के शब्द क्या होते हैं, गठबंधन के स्पेलिंग क्या होते हैं। ये तो हवा में तीर चलाने वाले लोग हैं, मंदबुद्धि लोग हैं, इस प्रकार के शब्द बोल लेंगे जो इनको शोभा नहीं देते। लोग समझते हैं, क्या लोगों को पता नहीं है अभी ये गठबंधन किसने किया और कैसे चल रहा है। इनके कहने से थोड़ा गठबंधन चल रहा है, गठबंधन तो हम निभा रहे हैं, तो चल रहा है। जिस दिन हमने वो शब्द बोल दिए, इनके बैसाखियाँ हमने अपनी बैसाखियाँ वापस ले ली, ये तो घुटनों के बल आ जाएंगे। सुरेश त्यागी जी, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, जनता ने पिछली बार इतना आशीर्वाद नहीं दिया, तो उसके बावजूद भी आप बगैर निराशा के, बगैर किसी प्रकार के संशय के, जो आपकी जनसंपर्क है, अपडेट है, पहले से बहुत ज़्यादा अपडेट हो आप, ये जनता का समर्थन, जनता का प्यार जो है दिन प्रतिदिन आपको मिलता जा रहा है, इसका क्या कारण है सर? देखो, नई पार्टी थी और नया मैं था। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को किसी फिल्म स्टार का लड़का तो मैं हूँ नहीं, या बड़े किसी नेता का लड़का तो मैं हूँ नहीं जो लोग मुझे जानते हैं। लोगों ने मुझे जितना भी आशीर्वाद के रूप में वोट दिया, मेरे को, मेरा हौसला उससे बड़ा है। मैं हौसला गिरने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं हौसला बढ़ाने वाला इंसान हूँ और खुद का बढ़ा के रखता हूँ। तो यदि मैं वो हार मान के बैठ जाता तो आज शायद मैं आपके साथ रूबरू न होता। तो मैं लोगों के बीच में काम किया, लोगों ने मुझे पूरा हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, जो हमने जो मिलना था वो मिल चुका है, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जिस प्रकार के लोगों में काम कराने की बात है, तो मैंने कभी भी जिंदगी के अंदर कभी किसी को काम के लिए ना नहीं किया। काम होना ना होना उसके भाग्य की बात है, लेकिन मेरे जो प्रयास हैं वो हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। रही लोगों के आशीर्वाद देने की बात, मेरे समाज ने, ब्राह्मण समाज ने खुल के एक बात कह दी है कि यदि यमुनानगर से अकेला ब्राह्मण कैंडिडेट होता हूँ तो वो
101% के रूप में वो अपना आशीर्वाद मुझे देंगे। तो उनका भी हौसला मुझे मिला। मेरी कार एसोसिएशन है जी, मैकेनिकल लाइन है, इससे संबंधित मैं रखता हूँ। तो सारी एसोसिएशन की हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने सोचा कि हमारे बीच का कोई लड़का, हमारे बीच का कोई आदमी इतनी बड़ी टिकट लेके आया और हमने साथ नहीं दिया, हमारी गलती थी। उन्होंने अपनी गलती को माना और अगली जो हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर पूरी जो जितने भी हमारे 1200 मैकेनिकल लाइन से संबंधित लोग हैं उन्होंने सब